और अब बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की, जिसने पूरे देश को दहला दिया है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की छानबीन का सिलसिला लगातार जारी है और आज श्रद्धा के दोस्त गॉडविन और राहुल को दिल्ली पुलिस ने तलब किया है। राहुल से पूछताछ कर रही है पुलिस। गॉडविन श्रद्धा का वो दोस्त है जिसने श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती कराया था। दिसंबर 2020 में श्रद्धा 3 दिनों के लिए वसई के ओजोन अस्पताल में भर्ती हुई थी। गॉडविन श्रद्धा के ही ऑफिस में काम करता था। श्रद्धा ने अपने बॉस से आफ्ताब से प्रताड़ित होने की बात भी बताई थी। बॉस ने श्रद्धा को गॉडविन का रेफरेंस दिया था और मदद के लिए उसे कहा था, क्योंकि गॉडविन वसई के इलाके में ही रहता है और श्रद्धा भी वहीं की रहने वाली थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव मिश्रा गुरुग्राम से, मनोज वर्मा दिल्ली से डीसीपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, मदीहा खान आफ्ताब के घर पर पहुंची हैं और मृत्युंजय सिंह वसई क्राइम ब्रांच दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मृत्युंजय सिंह का रुख करेंगे। मृत्युंजय, इस मामले की जांच मुंबई से लेकर दिल्ली तक चल रही है, लेकिन श्रद्धा के जिन दोस्तों से पूछताछ हो रही है, आज पुलिस की जांच श्रद्धा के इन दोस्तों से किस दिशा में आगे बढ़ेगी? देखिए, निश्चित तौर पर जब से दिल्ली पुलिस वसई में आई हुई है तब से 4 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कल 2 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें लक्ष्मण नादर जो इस पूरे घटना का विसल ब्लोअर है उसका बयान दर्ज किया गया था। आज 2 महत्वपूर्ण लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं वसई के इस क्राइम ब्रांच दफ्तर में। ये 2 लोग हैं, गॉडविन और राहुल। गॉडविन वही लड़का है जिसने श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती कराया था। दरअसल श्रद्धा जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ के मैनेजर को उसने बताया था कि उसकी तबीयत नहीं सही है, उसे चोट लगी हुई है, उसके बॉयफ्रेंड ने आफ्ताब ने उसके साथ मारपीट की है। और इसी के बाद जो मैनेजर था श्रद्धा का, उसने गॉडविन के बारे में बताया कि गॉडविन वसई इलाके में रहता है, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो गॉडविन ही वो व्यक्ति है जिसने श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती कराया। 3 दिन तक उसका इलाज अस्पताल में चला और फिर श्रद्धा की तबीयत में सुधार हुआ। तो गॉडविन का बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर कड़ियों को जोड़ना है कि किस प्रकार से आफ्ताब श्रद्धा को टॉर्चर करता था या मारपीट करता था, बेरहमी से मारता था, मामला अस्पताल तक पहुंचा हुआ था, पुलिस थाने तक पहुंचा हुआ था, तो गॉडविन का बयान बहुत मायने रखता है। गॉडविन के ही साथ राहुल भी उसका दोस्त है। इस पूरे प्रक्रिया में राहुल ने भी मदद की थी। राहुल ने भी श्रद्धा को अस्पताल ले जाने या पुलिस थाने में जाकर एनसी शिकायत दर्ज कराने में मदद की थी, तो उसका बयान भी बहुत मायने रखता है। जो जानकारी हमें मिली है इसके मुताबिक दोनों के बयान लगभग हो चुके हैं। राहुल तो यहाँ से निकल चुका है, गॉडविन का भी बयान दर्ज हो चुका है और बहुत जल्द वो भी इस दफ्तर से निकलेगा। साथ ही साथ आपको एक अपडेट बता दें कि इस वक्त जो दिल्ली पुलिस की जितनी स्ट्रेंथ है यहाँ वसई में, उसकी संख्या में और बढ़ोतरी होने वाली है। जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से और भी अधिक रैंक के अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं और वो इस मामले की जांच में और भी सहयोग करेंगे। साथ ही साथ आफ्ताब के परिवार तक पहुंचने की भी कोशिश होगी। ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस आफ्ताब के परिवार का भी बयान दर्ज करेगा। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। सीधे रुख करेंगे, मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से मृत्युंजय बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस अपनी टीम मुंबई में भी जांच के लिए बढ़ाने जा रही है, लेकिन आज नार्को टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है दिल्ली पुलिस को। अब आगे जांच के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं और खासतौर पर जो साजो सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जो आफ्ताब है वो बेहद ही शातिर किस्म का जो है शख्स है, लगातार पुलिस को बरगला रहा है और पुलिस उसके सभी बयानों को सच मानकर नहीं चल रही है। यही वजह है कि जो भी कुछ बताता है उसको लगातार वेरीफाई किया जा रहा है। शुरुआत में उसने ये बताया था कि कत्ल के बाद जो उसके और श्रद्धा के कपड़े थे उसने कूड़े की मूविंग गाड़ी के अंदर फेंक दिए थे, तो पुलिस को वो कपड़े भी बरामद नहीं हुए हैं। लेकिन पुलिस ने आफ्ताब के घर से कुछ जो आफ्ताब के कपड़े हैं वो लिए हैं। इसके अलावा श्रद्धा के भी जो कपड़े थे वो पुलिस को मिले हैं, उनको एफएसएल में जांच के लिए भेजा जाएगा और कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि उन कपड़ों से कोई ना कोई सुराग जरूर पुलिस को मिलेगा। इसके अलावा घर के अंदर से एक हथियारनुमा एक चीज बरामद हुई है और क्योंकि उसने जो शव था वो घर में ही काटा था, तो पुलिस को लगता है कि शायद ऐसा ना हो जो हथियारनुमा चीज मिली है उससे शव को काटा गया हो। उसको भी हथियार को जो है उसको जांच के लिए एफएसएल में भेजा जाएगा, उसकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो अलग अलग राज्यों में जो है छापेमारी कर रही हैं। इसके अलावा लगातार पूछताछ और लोगों से भी जारी है। गुरुग्राम में भी थोड़ी देर पहले सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाया गया था, जिसमें आज पुलिस की टीम मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद
आफ्ताब ने हथियार गुरुग्राम में ना फेंक दिया हो, क्योंकि वो लगातार पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। अपने बयानों से बार बार वो पलट जाता है। श्रद्धा के फोन के बारे में वो जानकारी देता है कि कभी उसने महाराष्ट्र में फेंका था, कभी दिल्ली में फेंके जाने की बात करता है। इसके अलावा कॉल डिटेल्स पर पुलिस काम कर रही है, लोकेशन पर काम कर रही है। तो तमाम सबूतों को जुटाने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस की टीम मनोज, आप लगातार महत्वपूर्ण कर रही जानकारी है। दे रहे हैं। कपड़ों के साथ साथ जो धारदार हथियार नुमा चीज बरामद हुई है, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? कैसा हथियार है, क्या चीज है? देखिए, पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो हथियार घर के अंदर से बरामद हुआ है वो एक धारदार हथियार है और हथियार जैसी ही एक चीज है, लेकिन पुलिस खुलकर कुछ नहीं बता रही है। इसके अलावा आफ्ताब का यह भी कहना था कि जो उसने कत्ल में जो हथियार इस्तेमाल किया था, एक और जो हथियार था वो उसने था और गॉडविन का बयान था। राहुल का बयान दर्ज हो चुका है और अब गॉडविन को एक ब्रेक दिया गया है और इस ब्रेक में वो बाहर आया हुआ था और उसकी भी बयान की प्रक्रिया अभी चल रही है। आधे से अधिक बयान उसका हो चुका है, जल्दी उसका बयान भी पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी आज दो लोगों का बयान, राहुल और गॉडविन का बयान दर्ज करें। हमने आपको गॉडविन की तस्वीरें दिखाई कि गॉडविन का बयान दर्ज होने के बाद उसे छोड़ा जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार का बयान दर्ज हो। आफ्ताब का परिवार जो कि मिसिंग है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि वो संपर्क में नहीं है, उनसे संपर्क साधने का प्रयास दिल्ली पुलिस करेगी। और जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मुंबई पहुंच रहे हैं, वसई पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचने के बाद आफ्ताब के परिवार को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो आपने तस्वीरें आफ्ताब माफ कीजिएगा गॉडविन की देखी, जिसे थोड़ा ब्रेक दिया गया था और ब्रेक के बाद एक बार फिर से उसका बयान लिया जा रहा है। जी बने रहे हमारे साथ में, साथ ही मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करेंगे, ध्रुव सीधे वहां पर मौजूद हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम आज गुरुग्राम के इलाके के अंदर जांच के लिए पहुंची थी, मेटल डिटेक्टर्स के साथ पहुंची थी। ध्रुव, जरा जानकारी दें, क्या कुछ ये जांच की प्रक्रिया थी, कितनी देर तक चली, क्या अभी भी जांच चल रही है या पूरी हो चुकी है? जी प्रणय, आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां पर कल भी दिल्ली पुलिस यहां पर आई थी। आपको बताएं, कल यहां पर एक पॉली बैग मिला था, ब्लैक कलर का पॉली बैग, उसको यहां से ले गई थी। ये खाली प्लॉट है और यहीं से महज कुछ ही दूरी पर जो है जहां आफ्ताब काम करता था सीवेंट नाम की कंपनी में, वो उसका ऑफिस है। और आपको बताएं, आज जो है मेटल डिटेक्टर लेकर के आई थी, तो कहीं ना कहीं जो धारदार हथियार है उसको खोजने की कोशिश थी। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस यहाँ से जा चुकी है, करीब 45 मिनट तक जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया मेटल डिटेक्टर के साथ, लेकिन कोई भी ऐसा धारदार हथियार यहाँ से नहीं मिला और दिल्ली पुलिस जो है खाली हाथ यहाँ से लौट चुकी है। जी प्रणय। जी आप बने रहे हमारे साथ में ध्रुव, और मदीहा का भी रुख करना चाहेंगे। मदीहा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मदीहा, आफ्ताब के घर पे जिस तरीके से तलाशी की प्रक्रिया लगातार चलती रही, आसपास के लोगों से भी पूछताछ हुई है, सीसीटीवी फुटेज की भी जानकारी जुटाई जा रही है, क्या कुछ हलचल वहां? बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस गली का जो माहौल है वो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पतली गली है, घर जो है यहाँ पर मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग जो हैं दिन के वक्त वो मौजूद अब रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़ा कांड यहाँ पर हुआ है। यही वो आफ्ताब का घर है, फर्स्ट फ्लोर पे वो और श्रद्धा रहा करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस गली से जो लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं वो सबसे पहले नज़र जो है अपनी इसी घर की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है इस कांड के बाद पूरी तरह से सदके में है कि कैसे इतनी बड़ी कांड जो है, इतना बड़ा कांड यहाँ पर हो गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की क्या किसी ने श्रद्धा को और आफ्ताब को कभी देखा। हालांकि लोग जो है झिझक रहे हैं मीडिया से बात करते हुए, लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं कि इस गली में कई सारे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी घर हैं लाइन से, वहाँ कई जगह सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन कोई भी अपनी सीसीटीवी फुटेज जो है मीडिया से फिलहाल तो शेयर नहीं कर रहा है। और अगर बात करें तो वो लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको शेयर करने में भी काफ़ी ज़्यादा झिझक रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि परसों रात आफ्ताब को यहाँ लेकर आई थी पुलिस और इसी गली से आफ्ताब जो है निकल के गया था। वो सीसीटीवी फुटेज जो है दर्शकों को दिखाई गई है, उसमें आफ्ताब जो है यहाँ से निकल रहा है, हाथ में उसके कुछ कपड़े भी हैं। जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ से कुछ कपड़े जो हैं आफ्ताब के और श्रद्धा के वो लेकर गए हैं ताकि जो फॉरेंसिक टीम है उसकी जाँच कर सके। लेकिन आपको मैं बता दूँ, यहाँ पूरे दिन गली में हलचल बनी रहती है इसी वजह से, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा जो कांड है वो कैसे हो गया। घनी आबादी वाला इलाका है, ऐसा नहीं है कि सुनसान इलाका है, हलचल बनी रहती है। स्कूल के जब छुट्टी होती है तो बच्चों को उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह से यहाँ से लेके जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सुनसान गली हो, काफ़ी ज़्यादा हलचल रहती है। और इस कांड के बाद तो यहाँ पर हलचल जो है और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो इस गली से गुजर रहा है वो इस घर की तरफ जरूर जाहिर तौर पर जिसकी भी नजर जाएगी वो ये कोशिश करेगा कि किस तरीके से ये घटना इस जगह पर हुई। शुक्रिया आपका मदीहा, और साथ साथ मृत्युंजय, मनोज, ध्रुव, तमाम हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपडेट आप तक पहुंच
पहुंचा रहे थे। एबीपी न्यूज भी लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहा है और हर बड़ा अपडेट आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।